So, beta, in today's class, we will be discussing some important questions related to horizontal motions. Basically, कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में. बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में तीन इक्वेशंस को खूब अच्छे से डिस्कस किया था और वो तीन इक्वेशंस क्या थी? लेट मी जस्ट राइट देम वंस अगेन एंड देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस ऑन देम. राइट, सी बेसिकली इक्वेशंस क्या क्या थी. सबसे पहली इक्वेशन जो हमने की थी दैट वाज दिस वन. आई गेस this one was the first equation. V is equivalent to U plus AT. This one was the first equation. We guys wrote. Okay. Then second equation. This equation was related to velocity and time basically. So if we have velocity and time, then this equation was used. But if we are trying to find out the displacement or distances, then we have this equation S is equal to ut plus half at square. And finally this one v square minus u square, that is 2as. ओके, बट ये तीनों इक्वेशंस हम तब यूज किया करते हैं जब ए कांस्टेंट हो. मतलब जब आपके पास जो एक्सेलरेशन है दैट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, उस केस में हम इन सारी इक्वेशंस को यूज करते हैं. अदरवाइज हम इन इक्वेशंस को यूज नहीं किया करते थे. So these equations basically are useful for horizontal motion as well as for vertical motion. हॉरिजॉन्टल मोशन हम किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन आप सिंपल में कंसिडर कीजिए एक जो होती है ना वन डायमेंशनल मोशन, आप इसको मान के चल सकते हैं. इफ दिस इज अ स्ट्रेट पाथ और मान लो कि कोई गाड़ी है या कोई पार्टिकल है या कोई बंदा है जो इस स्ट्रेट वाले रास्ते पे चल रहा है लाइक दिस वे, इस तरह से, देन इट इज मोशन इज कंसिडर्ड एज हॉरिजॉन्टल मोशन. ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक. यानी हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मोशन में होता है ओनली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस. ठीक है, ऑब्जेक्ट का खाली एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है और वो है एक्स कोऑर्डिनेट. मतलब ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो एक तरह की लीनियर मोशन करता है, सीधा चलता जाता है, लीनियर मोशन करता है पार्टिकल. ओके, सो इस लेक्चर में हम इन्हीं तीन इक्वेशंस का यूज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से सॉल्व होंगे वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस related to this very particular equation. Okay, so now let us see how these things are basically working right now. Okay, so let's take the first question of our DPP. This is our first question. It is saying that okay, there is a bullet which is fired into the target, loses half of its velocity after the penetration. It means that कि जैसे ही हमने बुलेट को फायर किया है into the plank, it is losing it is half of its velocity. ठीक है ना? तो हाफ वेलोसिटी तो इसकी ये वहीं पे लॉस कर देता है, हाफ वेलोसिटी इसकी वहीं पे खत्म हो जाती है. ठीक, आफ्टर पेनिट्रेटिंग द 3 सेंटीमीटर, जब ये 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर लेता है इस ब्लॉक में. ठीक है, मैं समझा देता हूँ बेटा ये क्या मसला है. अच्छा ध्यान से समझेंगे. अब देखो, इफ दिस इज अ ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ से एक छोटी सी बुलेट ट्रेवल करते हुए आ रही है. ठीक है, दिस इज बुलेट विच इज ट्रेवलिंग. तो कह रहा है कि जैसे ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर इस ब्लॉक के अंदर पाइरेस करेगा, पेनिट्रेट करेगा, इस बुलेट की जो वेलोसिटी है अगर v है तो इसकी वेलोसिटी ये लूज करेगा, इट इज हाफ वेलोसिटी. मतलब आधी वेलोसिटी ये लूज करेगा. अब इसके पास वेलोसिटी मान लो पहले u थी वेलोसिटी, अब इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी u/2, मतलब हाफ वेलोसिटी इसने लूज की है जब ये 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है. अच्छा, हाउ मच फर्दर इट पेनिट्रेट्स, सवाल ये है कि ये कितना पेनिट्रेट करेगा फर्दर, ये बुलेट कितना पेनिट्रेट कर सकती है फर्दर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, इससे पहले कि ये बुलेट कंप्लीटली रुक जाए. आपको एज्यूम करना है कि दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस. आपको फेस कर ये एज्यूम करना है कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस फील हो रही है इसे. देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें दैट इज u,
फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करें दैट इज u/2। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? डिस्टेंस तो अभी इसने 3 सेंटीमीटर कवर की है। यू कैन से 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस इट हैज कवर्ड। तो चलो इस बुलेट की एक्सेलरेशन निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज 2as। ओके, ये इक्वेशन है, v इज u/2 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a and s we have got that is displacement 3। लेकिन यहाँ पे इस तरह से आएगा, it will be u/2 whole square that is u/4। okay, I can say it is u square by 4 minus u square, it's 4, that is equivalent to 6 times a। तो यहाँ पे आएगा 4u square, that will be 3u square। okay, this will be, a will be 3u square minus 3u square by 4, that is 6 times a। okay, this is 3 1 r 3 2 r 4 2 r 8। then I can say acceleration is minus u square by 8। ओके, ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर बुलेट आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा इसको? पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगी इस बुलेट की। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी गाइज नीड टू नोट, कि सबसे पहले क्या है, हमें बुलेट की एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो चलिए, जब हमने बुलेट की एक्सेलरेशन निकाली तो हम कह रहे हैं कि चलिए मान के चलिए कि अब ये बुलेट फर्दर पेनिट्रेट करेगा x सेंटीमीटर। लेट अस एज्यूम ब्लॉक पेनिट्रेटस, बुलेट ब्लॉक, लेट अस से कि सॉरी बुलेट पेनिट्रेट करता है फर्दर, बुलेट पेनिट्रेटस x सेंटीमीटर फर्दर। चलो हम एज्यूम करते हैं कि बुलेट जो है x सेंटीमीटर और पेनिट्रेट करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर ऐसा हम एज्यूम करेंगे तो मान लो कि पहले ये बुलेट ए से बी तक पहुंचा और अब ये बी से सी तक जाकर बुलेट रुक जाएगा सपोज। तो बी से सी तक मुझे बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी इज u/2, एक्सेलरेशन इज u स्क्वायर बाय 8। ओके, और फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0, तभी जाकर ये रुक जाएगा। तो आई कैन से इट लाइक दिस वे। और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस हम मान के चले हैं कि x ट्रेवल करेगा। तो अब हम फिर से यही इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज 2as। तो आई कैन से v स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली 2as प्लस यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन। और आई कैन से v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस यू स्क्वायर जो अब है u/2, तो u/2 स्क्वायर 2a के बदले आप फॉर्मूला दे सकते हैं जो भी आपके पास है, माइनस यू स्क्वायर बाई 8 माइनस है ये। ठीक है ना, और डिस्टेंस यहाँ पे x ट्रेवल कर लेगा ये। ठीक है, राइट। तो अब आप इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए। v0 है आपका, दैट इज 2 1 r 2 4 r, दैट इज माइनस यू स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स प्लस इट विल बी यू स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके जाइए, यू स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स दैट इज यू स्क्वायर बाई 4, यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर गोज, 4 एंड 4 गोज, दैट्स x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बुलेट और फर्दर कितना पेनिट्रेट करेगा? बुलेट अब 1 सेंटीमीटर फर्दर पेनिट्रेट करेगा। सो दिस इज द आंसर फॉर योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, करना क्या है आपको? करना कुछ खास नहीं है। पहले आपने क्या देखा कि 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर रहा है, तो 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन वाली इंफॉर्मेशन से आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया। और जैसे आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, फिर आपको फर्दर देखना है फर्दर कितना पेनिट्रेट करेगा ये। उसके लिए आपको फिर से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन को लगा देना है। ठीक है, सिंपल सवाल है ये, कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। राइट। चले, अब देखिए बेटा, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन वाज वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल इन फैक्ट। Okay, now we have question number 2. Question number 2 says a particle, there is a particle which experiences a constant acceleration. There is a particle which is experiencing a constant acceleration for 20 seconds. एक particle है जिस पे constant acceleration लग रही है बिल्कुल 20 सेकंड, 20 seconds के लिए।
आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब ये बुलेट रेस्ट से स्टार्ट करती है, जब ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है। इफ इट ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 इन 10 सेकंड्स, अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s1 वो भी बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर, ठीक है ना, और डिस्टेंस s2 नेक्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर, तो आपको बताना है, देन आपको देखना है इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट बैठता है। ठीक है, देखिए भाई डायग्राम मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें खास क्या है, कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, ठीक है, मान लो यहाँ पे पार्टिकल था और इसने स्टार्ट किया रेस्ट से, ठीक है। उसके बाद चलते 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 इसके पास एक्सेलरेशन है ए, और ये एक्सेलरेशन कितने सेकंड्स तक बेटा रहा, ये एक्सेलरेशन रहा 20 सेकंड्स तक, 20 सेकंड्स तक सेम टू सेम एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास थी, ठीक है। और इसने ट्रेवल की डिस्टेंस s1, अच्छा सॉरी s1 नहीं, ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन इसके पास थी a फॉर 20 सेकंड्स, ठीक, और मान लो कि ये यहाँ पे पहुंच गया 20 सेकंड बाद, मतलब यहाँ पे t इज इक्वल 0 था, यहाँ पे t इज इक्वल 20 सेकंड, 20 सेकंड के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, और ये बीच में है t इज इक्वल 10 सेकंड, मान लो 10 सेकंड तक पर ये यहाँ पे था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल ने पहले 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस ट्रेवल की है और दूसरे वाले 10 सेकंड में s2 डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आपको ये बताना है कि s1 और s2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो बेटा, हमारे पास अगर हम ये वाली जर्नी लें, s1 वाली जर्नी, s1 वाली जर्नी, तो मैं लिख सकता हूँ s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, हाँ सिंपल। तो u कितना है इनिशियल 0, तो ये वाली टर्म तो गई, बचा क्या, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है a और टाइम कितना है t, दैट इज 10 स्क्वायर। तो यू कैन से s1 इज, ये 10 स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 250, तो 50 टाइम्स a, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ओके, तो सिंपल है, ठीक है। अब देखो, नाउ अब हम एक और इक्वेशन जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन, ठीक, तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू तो 0 है, a हमारे पास है ही नहीं, तो 10, मतलब ये है 10 टाइम्स a, v इज इक्वल 10 टाइम्स a। अब ये हो गया s1 डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब जरा s2 डिस्टेंस के लिए निकाला जाए, सेम टू सेम कहानी, s2 डिस्टेंस के लिए, s2 डिस्टेंस के लिए मुझे बताइए क्या आएगा, s2 विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब ये कि जब 10 सेकंड बाद पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी होगी, 10 सेकंड के बाद उसके पास वेलोसिटी होगी 10a। देखो यार यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, 0, फिर मैंने ये इक्वेशन क्यों लगाई, ताकि मैं देख सकूं कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा 10 सेकंड के बाद तो वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वेलोसिटी कितना आया 10 टाइम्स a, ठीक है। हम देख रहे हैं s2 मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक, तो इसके लिए u इनिशियल वेलोसिटी है, दैट विल बी 10 टाइम्स a, और टाइम कितना है बेटा, टाइम यहाँ पे 10 है, प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन a है, और टाइम फिर से है 10 स्क्वायर, तो s2 निकलेगा 10 10 और 100 टाइम्स a प्लस 1/2 ऑफ दिस विल बी अगेन 50 टाइम्स a, है ना, तो s2 विल बी सिंपली 100 टाइम्स a प्लस, ओके। तो ये जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि S2 कितना निकलेगा 100a 50a 100a और साथ में है 50a, तो ये तो बनेगा ना 150a, दिस विल बी 150a, तो इसको कहेंगे इक्वेशन सेकंड। सो अब आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 1 और 2 को, डिवाइड कीजिए 1 और 2 को, तो क्या आएगा s2 बाय s1 बाय s2, दैट इज ये 50a है, दिस विल बी 50a डिवाइडेड बाय 150a, 5 1 आर 51 150 है, 0 0 कैंसिल, 5 1 आर 5 3 आर, तो a बाई 3, a और a कैंसिल, सॉरी 1 बाई 3, ठीक है, तो s1 विल बी s2 डिवाइडेड बाई 3, ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, s1 is equal to s2 divided by 3, okay, so we are here, b option as correct one, right, simple question है। Now same type of another question, which states that there is a body which is moving from rest under the constant acceleration, and let s1 be the displacement in p minus 1 second and s2 be the distance in displacement in first p seconds, okay।
then the displacement in p square plus p plus 1 at second is, देखो this question seems to be interesting, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ पार्टिकल लाइक दिस वे, एंड मान लो कि ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t 0 है, और चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, t इज इक्वल टू p माइनस 1 सेकंड तक ये चल रहा है, और इतने टाइम में ये यहाँ पर पहुंच गया, मतलब ये कि इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है s1 इतने टाइम में, p कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एंड एस टू बी द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट p सेकंड्स, ये चला ना अभी p माइनस 1 सेकंड्स में, ठीक है, मान लो जब ये यहाँ पहुंचा तब टाइम हो चुका था p सेकंड्स, ठीक है, मतलब p माइनस 1 से 1 सेकंड ज्यादा, 1 सेकंड में ये इतना चला, ठीक है, तो s2 मान लेते हैं डिस्टेंस p2 सेकंड्स में, तो आपको बताना है डिस्टेंस इस टाइम में p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। देखो ये क्वेश्चन बस दिखने में थोड़ा लगता है कि अजीबो गरीब है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर मैं बोलूं इक्वेशन ऐसे होती है फ्रॉम, हमें पता है इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट s1 के लिए बोलो, इक्वेशन s1 इज इक्वल टू, उसके लिए u जीरो है तो u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a है, और टाइम कितना है s1 के लिए, टाइम s1 के लिए है p माइनस 1, तो p माइनस 1 स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा हाफ ऑफ a p माइनस 1 स्क्वायर। ओके चलिए सर ठीक है। नाउ अब ये फॉर्मूला एक और है जो हम डिराइव करेंगे, विच इज डिस्टेंस इन nth सेकंड। अगर आपको देखना है कि पार्टिकल nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो मैंने कहा से 5th सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, या 100th सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1, nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो ये इक्वेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें किस सेकंड में देखनी है, n का वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, इस सेकंड में हमें देखना है, इस वाले सेकंड में हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो n का वैल्यू हम यही रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज है जो हम देखेंगे, s2 के लिए भी अगर मैं ये इक्वेशन लगा दूं तो क्या आएगा, s2 के लिए हमारी इक्वेशन आएगी हाफ ऑफ, क्योंकि देखो यार s2 के लिए सुनो सुनो, s2 के लिए अगर मैं इक्वेशन लगा दूं तो फिर से मुझे लगाना पड़ेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए u का वैल्यू क्या है, 0 है, t प्लस हाफ ऑफ a तो a ही है और t है p, अगर s2 के लिए देखें p है ना टाइम, तो इट विल बी 1/2 ऑफ ए पी स्क्वायर। ओके, हो गया क्लियर। अब आप इस इक्वेशन का यूज करो और p का वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा p का वैल्यू जब आप पुट करोगे, ठीक है, तो इट विल बी s ऑफ डिस्टेंस इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकंड, दैट इज क्या है आपके पास, u तो 0 ही है, छोड़ो इसको, तो a बाई टू टाइम्स n के बदले आपको वैल्यू रखना पड़ेगा p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, ठीक है ना, और ये तो n के बदले लिखा आपने, और माइनस 1 लास्ट पर है वो भी लिखना पड़ेगा। तो आप करोगे एक काम, तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज a बाई टू, इट विल बी 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, तो इट विल बी a बाई टू, तो इट विल बी 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ओके, तो क्या आएगा, इसको हम, कैन आई राइट इट लाइक दिस वे, इफ आई राइट इट लाइक दिस वे a बाई टू, अच्छे से समझना, आई कैन राइट इट a टाइम्स p माइनस 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, आप सॉल्व करो यू विल गेट द सेम थिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a बाई टू ए टाइम्स p माइनस 1 स्क्वायर प्लस a बाई टू p स्क्वायर, ये क्या है, ये a बाई टू पी माइनस 1 होल स्क्वायर, ये a बाई टू पी माइनस 1 होल स्क्वायर s1 है, और प्लस, और ये क्या है, ये s2 है, तो टोटल क्या निकला, डिस्टेंस इज सिंपली s1 प्लस s2। Okay, this may be considered as a higher level question, but it's not complicated. It's simple, right?
Okay, now moving to next question. Okay, let me moving to the next question. Hope you are understanding everything. Now I'll move to next question. This is our next question, which states that there is a motor car which is moving with a uniform speed of 20 meter per second, comes to stop after on the acceleration application of brakes. Okay, after traveling a distance of 10 meter, its acceleration is, see this one is a simple question, quite simple question. We can do it in a bit hurry. सिंपली क्या करेंगे कि आपके पास एक गाड़ी है, मोटर कार है जो चल रही है और इसकी स्पीड इस टाइम पे है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने ब्रेक से अप्लाई किए और ब्रेक से अप्लाई करने के बाद ये गाड़ी रुक गई कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 बन गई। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने बोला है कि 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके ये गाड़ी रुक गई है, आपको बतानी है एक्सेलरेशन। देखो सिंपल है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। अब आप बोलोगे सर आपने इसी इक्वेशन का क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो टाइम गिवन नहीं है तो कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन करेंगे। तो इट विल बी वी स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ए, और एस हमारे पास 10 है, तो इट विल बी माइनस 400 दैट इज 20 टाइम्स ए, 21 आर 22 आर 20 आर, ए इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस वन इज सिंपल। नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि बॉडी रिटार्डेशन में आ गई है। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट। ओके, it costs you nothing, it's simple. Okay, now moving to the next question. This one is also simple one. It says that okay, there is a body which is moving with the velocity of uniform acceleration of 2 meter per second square. ये दिखने में थोड़ा एक गलत हो गया है क्वेश्चन, अदरवाइज ऐसे है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, is 10 let me read out the question. The velocity of the body moving with the uniform acceleration of per second square is 10 meter per second, और velocity इसकी है 10 meter per second, velocity है 10 meter per second. Okay, its velocity after the 4 seconds, मतलब बिल्कुल 4 सेकंड के बाद, t is equal to 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी निकालनी है। सिंपल है। तो ये जो वेलोसिटी गिवन है ये कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी है ये। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो v is equal to u plus 80, u is 10 प्लस ए इज 2, तो टाइम है 4, तो इट विल बी 10 प्लस 8 दैट्स 18 मीटर पर सेकंड। okay, this one it's a very simple question, you can do it right now. Moving to the next question, this one is another question again. See what is it saying, again it's a simple question, but ये is simple, like initial velocity of body moving along the straight line is 7 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, उसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड। इट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4, और इसकी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फिफ्थ सेकंड इज, पांचवें सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, एन इज इक्वल फिफ्थ, मतलब अभी बता चुका मैं। एस एन के लिए फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए बाई 2 एन माइनस 1, डिस्टेंस इन एन सेकंड, तो u इज सिंपली 7 plus a is 4 over 2, that is 2 times n is 5 minus 1, so that is 7 plus 2 1 are 2 2 are, so that's 2, 5 2 are 10, 10 minus 1 that's 9. Okay, you can then shoot 25 meter, 9 to 18 7 25 meter, okay 25 meter nth सेकंड, मतलब फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, फिफ्थ खाली फिफ्थ सेकंड में। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये कर सकते हो आप लोग। Moving to the next question, this is some other question. Okay, this is also simple. It says that there is an alpha particle center at a hollow tube of 4 meter length with an initial speed of 1 kilometer per second. It is accelerated through the tube and comes out with the speed of 9 kilometer per second. The time for which it remained inside the tube is, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में। देयर इज अ ट्यूब, सपोज देयर इज अ ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर एक अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, ट्यूब मान लो ऐसे करके, दिस इज ए ट्यूब, और इस ट्यूब में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, दिस इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और इस ट्यूब की लेंथ जो है पहले ही बता दे रहा हूँ कि 4 मीटर लेंथ है इस ट्यूब की। ओके, इनिशियल स्पीड है इसकी 1 किलोमीटर पर सेकंड, और ये इसके अंदर एक्सेलरेट कर रहा है, और जैसे ही ये पार्टिकल बाहर निकला इसकी वेलोसिटी थी 9 किलोमीटर पर सेकंड। ओके,
तो क्वेश्चन सिंपल है कि कितने टाइम तक ये इस ट्यूब में रहा होगा, कितने टाइम तक ये अल्फा पार्टिकल इसी ट्यूब में रहा होगा। देखो यार, पहले हमारे पास टाइम नहीं गिवन है, तो मैं ये वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वही ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ, तो u इनिशियल है 1 किलोमीटर, विच मीन्स 1000 मीटर पर सेकंड। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 1000, फाइनल वेलोसिटी है ये v, 9000 है, 9 किलोमीटर मतलब हो गया ना 9000, और u है 1000 प्लस 2a नहीं पता, और डिस्टेंस इसको 4 मीटर ट्रेवल करनी है। तो कैलकुलेट कर लो, a विल बी सिंपली 10⁻⁷मीटर पर सेकंड। बेटा यू हैव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता है, अब तो आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है, टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन लगा दो, या s इज इक्वल टू यू टी वाली भी लगा सकते हो। v है 9000, u आपके पास है 1000, अभी एक्सेलरेशन भी पता चल गई 10⁻⁷, तो t निकाल लो, t की कैलकुलेशन करोगे तो 8 इंटू 10⁻⁴ सेकंड मिल जाएगा आपको, ये वाला ऑप्शन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल इनफैक्ट है, लेकिन इसकी लैंग्वेज अच्छी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ 10 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास है 10 kg, ऐसे करके, और ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उसके बाद इस पे फोर्स लगा है 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक फोर्स लगा है इस पे। इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और फिर उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। पहले 10 थी, फोर्स लगा दिया तो अब बन गई 2। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्टेंस का कोई जिक्र ही नहीं है, तो यही फॉर्मूला, v है 2, u है 10, प्लस a नहीं पता, t है 4, तो 10 minus 2 minus 10 is equal to 4 times a, this will be minus 8, that's 4 times a is equal to, okay, t is equal to 4, 10 10 minus 2, okay okay okay, सी हमने एक जगह पे गलत कर दिया, और वो ये है कि वेलोसिटी -2 आएगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी अगर ये पहले आगे 10 से जा रहा था, ठीक है, तो फिर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी आखिर पे, क्योंकि कह रहा है ना कि हमने फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव आएगा, माइनस, तो इट विल बी -12, दैट इज 4, तो आएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, राइट, सिंपल वन। ओके, now moving to next question. This one is some sort of a fantastic question. It says that two trains traveling on the same track are opposite approaching each other with the equal speed of 40 मीटर पर सेकंड। दो रेलगाड़ियां हैं, एक ही ट्रैक पे चल रही हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और दोनों के पास स्पीड है 40, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन इज बिगिन टू डिसेलरेट साइमल्टेनियसली, और जब दोनों ड्राइवर्स ने देखा कि भाई हम एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, भैया ये ट्रेन यहाँ जा रही है और ये वाली ट्रेन यहाँ जा रही है, ठीक है, दोनों देख रहे हैं अरे भाई टक्कर होने वाली है, ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी भी 40 है। जब दोनों ने देखा कि भाई यार टक्कर होने वाली है, तो उन्होंने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। व्हेन दे आर जस्ट 2 किलोमीटर अपार्ट, और ब्रेक उन्होंने तब लगाया जब ये 2 किलोमीटर दूर थे। एज्यूमिंग द डिसलरेशंस टू बी यूनिफॉर्म एंड इक्वल, आप एज्यूम करो कि जितना डिसलरेशन इसमें आया उतना ही डिसलरेशन, जितना डिसलरेशन पहली वाली ट्रेन में आया उतना ही डिसलरेशन दूसरी वाली ट्रेन में आया। द वैल्यू ऑफ डिसलरेशन टू बियरली अवॉइड द कोल्यूजन इज, बताओ कितनी डिसलरेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए सो दैट कि दोनों ट्रेन आपस में कोलाइड ना करें, ठीक है, देखना पड़ेगा बेटा। तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी फाइनली ये दोनों रुक जाने चाहिए ना, एक ट्रेन के लिए लगाते, इस वाली ट्रेन के लिए लगाते हैं, तो फाइनली रुक जाना चाहिए, तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए। यू स्क्वायर इज 40 स्क्वायर प्लस 2a नहीं पता है, और डिस्टेंस, देखो मुझे बोलो ये कोलिजन को कब अवॉइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये कोलिजन कब कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी इक्वल है, कह रहा है कि डिसेलरेशन भी इक्वल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर आगे आ रही है और वो वाली ट्रेन भी 1 किलोमीटर आगे आ रही है, और बिल्कुल एक दूसरे के सामने ये रुक रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने,
ठीक है, क्योंकि देखो यार वेलोसिटी भी बराबर है, डिसलेरेशन भी कह रहा है क्वेश्चन बराबर होगा, तो मतलब ये डिस्टेंस भी ट्रेवल करेंगे इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि 1000 मीटर। अगर 2 किलोमीटर दोनों के बीच में टोटल सेपरेशन है, तो अगर ये 1000 करेगा ये भी 1000 करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इट विल बी, यहाँ पे देखो इट विल बी 0, दिस विल बी 1600 प्लस दिट विल बी 2000 ए। तो ए को कैलकुलेट करने बैठोगे तो इट विल बी -0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी एक्सलरेशन अगर ये दोनों हासिल कर सके, अगर इनके पास इतनी एक्सलरेशन होगी, तो एक ट्रेन भी 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगी आ जाएगी यहाँ, और दूसरी ट्रेन भी 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगी आ जाएगी यहाँ। ठीक है, बराबर एक दूसरे के सामने रुकेंगे। बेसिकली होना क्या चाहिए, एक्सेलरेशन असल में इससे थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना, थोड़ी ज्यादा ही, ताकि ये उससे पहले ही रुक जाए, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल ही ना करे। लेकिन हमारे केस में ये है, अगर ऑप्शन होता ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0.8, तो हम इसका आंसर ये दे देते, लेकिन हम कह सकते हैं नियरली होगी, इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा हुई तो वो तो बढ़िया बात है।